दोस्तों, जंगल हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट जगह है। इस वक्त हमारी अर्थ की जमीन का 20% भाग जंगलों से ढका हुआ है, यानी जो भाग सूखा है उसमें से 20% हिस्सा जंगलों का है। ये जंगल अर्थ में लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होते हैं। यहाँ पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक की हजारों लाखों स्पीसीज पाई जाती हैं और इनमें इंसान भी रहा करते हैं। ये हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये मौसम के बदलाव में भी काफी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हम इंसानों को न ही इन जंगलों की परवाह है और न ही यहाँ रहने वाले जानवरों की और न ही खुद की, क्योंकि हम इन्हें लगातार खत्म करते ही जा रहे हैं और जंगलों के बिना प्लेनेट पर लाइफ बहुत ही बेकार हो जाएगी। आपको हैरानी होगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, यानी आज से केवल 180 साल पहले तक हमारे प्लेनेट पर लैंड एरिया का 40% घने जंगलों से ढका हुआ था, जो था 6 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन 1850 से इंसानों का इन पर जो हमला स्टार्ट हुआ कि अब ये केवल 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर यानी लैंड एरिया का 20% ही बचे हैं और फिर भी इनके कटने की रफ्तार और भी तेज होती जा रही है। हर साल 73,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के जंगलों को काट दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 सबसे बड़े जंगलों के बारे में। नंबर 10, प्रीमोरिये कैनिफोरस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया, जिसका ज्यादातर भाग जंगल से ढका हुआ है। प्रीमोरिये कॉनिफेरस फॉरेस्ट रशिया के पूर्वी भाग में बसा काफी घना जंगल है। यहाँ पर कई तरह के अमेजिंग एनिमल्स भी रहा करते हैं, जैसे कि असियोरी ब्लैक बियर, मंचूरियन सीका डियर, अमोर लियोपार्ड, यूरेशियन लिंक्स और साइबेरियन टाइगर। साइबेरियन टाइगर के लिए ये जंगल आखिरी घर है, क्योंकि टाइगर की ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। इनकी आबादी का केवल 540 ही अब बचे हुए हैं और 2005 में तो इनकी आबादी 393 हो गई थी, लेकिन ये अब बढ़कर 540 हुई है। ये जंगल दुनिया की इकलौती नेचुरल जगह है जहाँ पर भालू, बाघ और चीता तीनों एक साथ रहते हैं। इसके अलावा ये जंगल दुनिया के सबसे बड़े उल्लू, अरे मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, मैं असली उल्लू की बात कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू ब्लैकिस्टन्स फिश आउल भी यहीं रहता है, जो काफी कम बचे हैं और इस जंगल के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। इस जंगल में पेड़ों की भी कई स्पीसीज हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ लगातार रिसर्चेस चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधों को दवा बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। खुशी की बात यह है कि ये जंगल दुनिया से काफी दूर है। साथ ही सोवियत ने इसे काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए ये सालों से बचा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में रशिया ने पैसे कमाने के चक्कर में इसके प्रोटेक्शन को थोड़ा कम कर दिया है, इसीलिए अब इसके भी पेड़ कटने लगे हैं। पर अब भी दुनिया के ज्यादातर देश इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया का साथ दे रहे हैं और उसे फंड भी देते हैं। इसीलिए ये जंगल 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें लगे ज्यादातर पेड़ पुराने ही हैं। इस जंगल को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है, जिसे सुनकर आपको खुशी हुई होगी। लेकिन लिस्ट में आगे बताए गए जंगल इतने लकी नहीं है। नंबर 9, बर्मीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये रेन फॉरेस्ट म्यांमार में मौजूद है और दुनिया के सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट में से एक है। क्लाइमेट रहने के लिए काफी अनुकूल होने की वजह से बहुत से एनिमल्स यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं, जैसे कि एशियन एलिफेंट, संदो, पेंगोलिन। यहाँ पर पेड़ों पर रहने वाले ज्यादातर जीव पाए जाते हैं, जैसे लेमर, मकाक। इनमें से कुछ एनिमल्स तो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पेड़ों पर ही बिता देते हैं और धरती पर एक कदम भी नहीं रखते। और यहाँ इंसान चांद पर भी कदम रखा है और पेड़ों को तो ऐसे काट रहे हैं जैसे इन जानवरों को भी जबरदस्ती धरती पर कदम रखवा कर ही मानेंगे। इस जंगल को लीगली और इलीगली लगातार काटा जा रहा है, इसीलिए ये जंगल लगातार छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को न ही इंसानों की जान की परवाह है और न ही अपने ग्रह की। और यही वजह है कि ये जंगल अब काफी छोटा हो चुका है, जो कि पहले काफी बड़ा हुआ करता था। फिर भी ये 2,33,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और दुनिया का 9th लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। ये सुनने में तो काफी बड़ा लग रहा है,
पर अपने पुराने साइज के मुकाबले ये काफी कम बचा है। नंबर 8 वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ये जंगल साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना में है। ये जंगल काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि ये दुनिया के सबसे नए जंगलों में से एक है। साइंटिस्टों का मानना है कि 17,000 साल पहले इस जंगल का एरिया बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अब ये जंगल में बदल चुका है। ये जंगल नॉर्थ से साउथ की तरफ अर्जेंटीना में फैला हुआ है, इसीलिए इस फॉरेस्ट में नॉर्थ में मौजूद पेड़ और एनिमल्स साउथ से काफी अलग हैं, क्योंकि नॉर्थ का फॉरेस्ट गर्म इलाके में है, वहीं साउथ का फॉरेस्ट पहाड़ों पर है। इसीलिए इस जंगल में पेड़ों में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स काफी स्मॉल होते हैं, जैसे कोलो कोलो, ओपोसम, पुडू दुनिया का सबसे छोटा हिरन, और कोड कोड जो कि अमेरिकी महाद्वीपों की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है। वाल्डिवियन फॉरेस्ट के पेड़ों को भी काफी तेजी से काटा जा रहा है, फिर भी ये फॉरेस्ट 2,48,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर 7 बोर्नियो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जंगल साउथ ईस्ट एशिया में है। ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड में पड़ता है। इस आइलैंड पर इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देश का हिस्सा है। यहाँ पर पेड़ों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाला रॉफ्लेशिया फ्लावर दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, जिसकी स्मेल सड़े हुए मीट की तरह होती है, इसीलिए मक्खियाँ इस तक आती हैं और पॉलिनेशन हो पाता है। ये फूल 1 मीटर चौड़ा होता है। यहाँ एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड प्रजाति के जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन राइनो। ये 2 सींग वाला बहुत ही रेयर गेंडा है जो एकदम लुप्त होने की कगार पर है। ये केवल 275 ही बचे हैं और हम लोग काफी लकी हैं जो इन राइनोस के साथ जिंदा हैं, क्योंकि शायद अगली सदी के लोग इन्हें कभी न देख पाए। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले बोर्नियन ओरंगुटान भी लुप्त होने की कगार पर हैं। इस जंगल के जानवरों का घर छीना जा रहा है क्योंकि जंगलों को लगातार काटा जा रहा है ताकि पाम ऑयल और रबर की खेती की जा सके। इसे बचाने की कोशिश तीनों देशों की गवर्नमेंट साथ ही दुनिया के बड़े देश कर रहे हैं। इस वक्त ये 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर 6 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ गिनी। गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। इस रेन फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा प्रिजर्व करके रखा गया है। इस आइलैंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की प्रजाति का 5 से 10% रहती है, जितनी की ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स भी ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स की तरह ही हैं, जैसे कि ट्री कंगारू, वेलाबीज, मॉनिटर लिजर्ड, काफी खूबसूरत रागियाना बर्ड ऑफ पैराडाइज। एक जबरदस्त बात ये भी है कि इस आइलैंड के जंगल का ज्यादातर भाग अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर काफी अमेजिंग नए एनिमल्स की स्पीसीज भी ढूंढी जा सकती हैं। यहाँ पर लगभग 1,000 जनजातियाँ भी पाई जाती हैं और इनमें से 44 जनजातियों से आज तक मॉडर्न इंसान का कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। खुशी की बात यह है कि ये जंगल फिलहाल सुरक्षित है और इसे ज्यादा नहीं काटा जा रहा है। ये 5,45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर 5 कॉन्गो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जंगल कॉन्गो नदी के आसपास फैला हुआ है और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अलावा टोटल 7 अफ्रीकन देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर काफी फेमस अफ्रीकन एनिमल्स रहा करते हैं, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, हिप्पोपोटामस, अफ्रीकन एलिफेंट। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा जानवरों का शिकार और स्मगलिंग होती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ एनिमल्स के लिए गार्ड्स को लगाया है। यहाँ पर बहुत सी ट्राइब्स भी रहती हैं। इस जंगल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, फिर भी ये काफी घना जंगल है और इसीलिए इसमें चलना भी काफी मुश्किल है। इस जंगल के जानवरों का शिकार तो किया जा रहा है, पर यहाँ डिफोरेस्टेशन बहुत कम है, इसीलिए ये रेन फॉरेस्ट 17,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन इस रेन फॉरेस्ट का प्रेजेंट तो अच्छा है, बट फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस जंगल की धरती के नीचे डायमंड, गोल्ड और ऑयल जैसे कीमती मिनरल्स मौजूद हैं। इसीलिए फ्यूचर में डेवलपमेंट की वजह से इसे बड़े पैमाने पर काटा जा सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में आने वाले अगले 3 फॉरेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इनमें ज्यादातर चीजें कॉमन हैं और साइंटिस्टों का मानना है कि पहले ये एक ही जंगल था, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये अलग अलग बढ़ गए हैं। इन तीनों को कंबाइंडली टाइगा कहा जाता है। तो इनमें से पहला फॉरेस्ट है नंबर 4 पर स्कैंडिनेवियन टाइगा। इसे स्कैंडिनेवियन एंड रशियन टाइगा भी कहा जाता है। ये नॉर्थ यूरोप में मौजूद काफी बड़ा फॉरेस्ट है जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया में है। काफी बड़ा होने के बावजूद यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफी कम है। ये जंगल 21,56,900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और टाइगा फॉरेस्ट हमारी लिस्ट के सभी फॉरेस्ट में सबसे खतरनाक मौसम
मौसम को झेलते हैं। यहाँ पर जमा देने वाली ठंड पड़ती है, इसीलिए सभी एनिमल्स यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते और इसीलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी काफी कम है। टाइगा में रिकॉर्ड किया गया लोवेस्ट टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस है। टाइगा के तीनों फॉरेस्ट क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सारे रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी अकेले तीनों टाइगा फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीनों टाइगा फॉरेस्ट दुनिया के सभी फॉरेस्ट का 30% एरिया कवर करते हैं। हमारी लिस्ट का अगला टाइगा फॉरेस्ट है नंबर 3 पर मौजूद ईस्ट साइबेरियन टाइगा। ये फॉरेस्ट भी रशिया में है और ये रशिया का बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है जो ईस्ट से लेकर मिडिल रशिया तक फैला हुआ है। ये टाइगा फॉरेस्ट में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जिसका एरिया है 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर और नंबर 2 पर है कैनेडियन बोरियल फॉरेस्ट। टाइगा फॉरेस्ट की लिस्ट में ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जो 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ कुछ अमेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे वुड बाइसन, मूस, बोरियल वुडलैंड, अमेरिकन ब्लैक बियर और वोल्फ। लिस्ट में नंबर 1 पर जो फॉरेस्ट है वो तो आप लोग गेस कर ही चुके होंगे। नंबर 1 पर है अमेजोनिया यानी अमेजोन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये 9 देशों में फैला हुआ जंगल है। दुनिया के सभी रेन फॉरेस्ट का 50% अमेजोन ही है। साथ ही ये काफी ज्यादा बायोडाइवर्स भी है। दुनिया के जीवों की 10 में से 1 प्रजाति इस फॉरेस्ट में जरूर पाई जाती है। बहुत ज्यादा बर्ड्स की प्रजाति साथ ही फिश की प्रजाति भी अमेजोन रिवर में पाई जाती हैं। यहाँ पर 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ वर्ल्ड फेमस सांप एनाकोंडा रहते हैं। यहाँ लगभग 390 अरब पेड़ हैं, लेकिन इस फॉरेस्ट में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही और जिन जिन देशों में ये फैला हुआ है उन देशों की गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं दे रही, खासकर ब्राजील की गवर्नमेंट। और इस फॉरेस्ट के पेड़ भी बुरी तरह काटे जा रहे हैं, धीरे धीरे इन्हें खत्म किया जा रहा है। अगर आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट और उसमें लगी आग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पर क्लिक करके आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बस मैं आपसे इतना ही चाहूंगा कि पेड़ों को और अपने प्लेनेट को बचाने की पूरी कोशिश करिए। डिफॉरेस्टेशन और पानी की वेस्टेज के खिलाफ खुलकर आवाज उठाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।